भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाहती है। एक बात आपके डिस्कशन में बार बार निकल के आई कि कांग्रेस की ओर से ये मांग बार बार आती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसी बातें कांग्रेस में होती है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में तो हो नहीं सकती। आदिवासी विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए इस तरीके की बात वहां से नहीं आती। कांग्रेस में मैं बताता हूं, आपने जिक्र किया सर मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। मध्य प्रदेश विभाजित होने के बाद पहला आदिवासी यदि मुख्यमंत्री दिया, हमने दिया अजीत जोगी जी को बनाकर। पहली उप मुख्यमंत्री बनाई तो हमने बनाई जमुना देवी जी को। पहला गृह मंत्री आदिवासी बनाया तो हमने बाला बच्चन जी को बनाया। पहला प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी बताया तो हमने कांतिलाल भूरिया जी को बनाया। अभी हमारे जो कैंपेन कमेटी के चीफ है वो आदिवासी हैं, कांतिलाल भूरिया। बीजेपी ने भी नंद कुमार साय जी, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो नंद कुमार साय जी जो हैं वो बीजेपी के प्रमुख रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वे प्रमुख रह चुके हैं। और उन्होंने जब हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। खैर, बात आज दरअसल ये है कि ये जो आदिवासी मुख्यमंत्री की बात आती है इसे बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन इस समय जो मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी जो कमलनाथ जी जिस बात को कह रहे थे, कमलनाथ जी ने इस बात को स्पष्ट कहा कि हर राज्य की अपनी एक नीति होती है, कहीं हम मुख्यमंत्री का फेस डिक्लेयर करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। तो मध्य प्रदेश में बात बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने अपने शब्दों में नहीं कहा। मैं बता देता हूं, हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे आज से 100 दिन बाद कमलनाथ जी उसकी शपथ ले रहे होंगे, 26 जनवरी की परेड की सलामी वे लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। तो कमलनाथ जी को लेकर के हमारा नाम बिल्कुल स्पष्ट है। उमंग सिंघार जी अपने एक समाज के बैठक की कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहां इस बात को लेकर के बार बार बातें सामने आई कि आदिवासी समाज के ऊपर पूरे देश भर में। आप मान रहे हैं कि 2028 में रास्ता खुल सकता है आदिवासी मुख्यमंत्री? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी का हमारा फेस चेहरा तो हो सकता है 28। देखिए, जिस तरीके की हमारी परंपरा आती जा रही है आदिवासियों को राजनीतिक रूप से प्रमुख भूमिकाएं देने की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी देगी। अभी के चुनाव में कमलनाथ जी हमारा फेस है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ जब तक आप मुख्यमंत्री नहीं बनाते तब तक जो विशेष अधिकार आदिवासियों को दिए जाने वाले हैं, चाहे आप मणिपुर देख लें चाहे मध्य प्रदेश में देख लें, किस तरीके के अन्याय और अत्याचार यदि आदिवासियों के साथ हो रहे हैं, तो एक तो उनको राजनीतिक रूप से नेतृत्व नहीं देखना। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी ने जो उनके लिए विशेष अधिकार दिए थे, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे उनके लिए विभिन्न आयोग बनाए, चाहे उनके लिए विभिन्न हॉस्टल्स बनाए, ये जो विशेष प्रावधान आदिवासी समाज के लिए हमने किए हैं, आज उस पर कुठाराघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसकी वजह से उनकी शक्ति कम हो रही है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई बार ऐसे अड़ंगे लगाए जाते हैं जिससे आदिवासी समाज के लोगों को उसका अधिकार ना मिले। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आदिवासी समाज को जो आरक्षण मिला हुआ है इसकी बार बार समीक्षा होना चाहिए, इसको कैंसिल कर देना चाहिए, इसे जाति आधार पर हटा करके आर्थिक आधार पर करना चाहिए। ये इनकी आदिवासी, अब से 2 दिन बाद सर विश्व मूल निवासी दिवस है, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी छुट्टी कैंसिल की। यहाँ से भी ऐसा कहा नहीं गया है मित्र जी कि आदिवासियों के आरक्षण रद्द हो जाए और ये हो जाए। देखिए, उषा ठाकुर ऐसी बातें नहीं है। देखिए, उषा ठाकुर जी ने कहा, आपकी मंत्री है सर, अलग बयान आप मैं बिल्कुल ओन अप करता हूं उस बयान को। उषा ठाकुर जी ने कहा कि आदिवासी समाज का जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए। ये कहा है, आप उसको ओन अप करिए। ये विषय इस रूप में उठा है कि कुछ छिटपुट स्वर आए हैं, लेकिन वो भी सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नहीं है, वो विचार तत्व से जुड़े हुए कुछ नेताओं के हैं, जिस विचार तत्व का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन उन नेताओं ने भी जो राजनीतिक तौर पर नहीं जुड़े हैं बीजेपी से, उन नेताओं ने भी बाद में अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। खैर, ये आज का हमारा विषय भी नहीं है। समृद्धशाली करने की बात हो, आदिवासी समाज के लोग प्रश्न पूछते हैं तो फिर उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। उषा ठाकुर जी तो मंत्री हैं इनकी। अभी तो आप दोनों का पूरा फोकस आदिवासी समाज पर ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि समाज का ये वो तबका है जिसको उसकी मूल संस्कृति, उसके मूल रीति रिवाजों के